नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित नागझिरी क्षेत्र के लालपुर बालगृह से 3 नाबालिग बच्चों के फरार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम गिनती के दौरान 3 बच्चे गायब मिले, जिसके बाद स्टाफ में हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि बच्चों ने बाथरूम की ग्रिल तोड़कर भागने की योजना बनाई और फरार हो गए। फरार बच्चों में 2 उज्जैन के और 1 शाजापुर का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई स्थानों पर तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। गौरतलब है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले जनवरी 2026 में भी 3 बच्चे इसी तरह बालगृह से भाग चुके हैं, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया। लगातार हो रही इन घटनाओं से बालगृह की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल थाना नागझिरी स्थित शासकीय बाल गृह से 3 बच्चे बाथरूम की ग्रिल तोड़ के गायब हो गए हैं, जिनकी थाना नागझिरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उनकी रस्तेयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 2 बच्चे नागदा के रहने वाले हैं और 1 बच्चा बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये जो 2 बच्चे नागदा के रहने वाले हैं वो बाल संप्रेषण गृह से उनकी सजा कंप्लीट हो गई थी, तो उनको बाल सुधार गृह भी भेजा गया था कुछ दिन पहले। अभी कायमी कर ली गई है और उनकी रस्तेयाबी के प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। उज्जैन शहर की फ्रीगंज स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास निजी उद्योगों के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस एवं असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। धरना समापन के बाद कर्मचारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में निजी उद्योगों के रिटायर्ड कर्मचारियों को मात्र 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है, जो आज की महंगाई के दौर में बेहद अपर्याप्त है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 7500 रुपए प्रति माह किया जाए। शहर अध्यक्ष प्रकाश सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड मेजर अशोक रावत के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में भी लगातार संघर्ष किया जा रहा है। उज्जैन में किया गया यह धरना उसी आंदोलन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित कर रहा है। श्री सिंथेटिक्स उद्योग बंद हुए लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों की 19 माह का वेतन, ग्रेच्युटी, बोनस और भविष्य निधि की राशि अब तक बकाया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि और बकाया राशि का जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। उज्जैन जिले के ग्राम गुराड़िया डोंगर तहसील तराना क्षेत्र में एक किसान ने गांव के सरपंच सहित 20-25 लोगों पर खेत के रास्ते को लेकर जबरन कब्जा करने, मारपीट, तलवार व डंडों से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। घायल परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग की है। ग्राम गुराड़िया डोंगर के निवासी सुरेश ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन को एक लिखित आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन के मुताबिक गांव के सरपंच भगवान सिंह और उनके साथियों द्वारा खेत के रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आवेदन में बताया गया है कि 5 मई 2026 की सुबह करीब 10 बजे सरपंच भगवान सिंह, उनके परिजन और अन्य 20 से 25 लोग हथियारों के साथ अचानक घर पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने मिलकर तलवार, डंडे और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान परिवार की महिलाओं के साथ गाली गलौज की गई। पीड़ित के अनुसार हमले में उसके भाई को गंभीर चोटें आई, जबकि मां और भाभी सहित अन्य परिजनों को भी चोट लगी है। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल चरक भवन में भर्ती कराया गया। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि सरपंच भगवान सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं में तत्काल केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उसे और उसके परिवार को न्याय मिल सके। मैं विंजल रहता हूँ गाँव में। मेरी जमीन के चक्कर में विवाद हुआ है। वो मेरे सरपंच आया लसूड़ा डेचर वाले, वो उनकी जमीन है मेरे पास घर के पास में। उन्होंने विवाद करा और मेरी मम्मी, मेरे दादी, मेरे पापा को उन्होंने मारा और मैं बच गया। उन्होंने ट्रैक्टर वेक्टर लेके और 25-30 जने आए हो, उन्होंने लाठीचार्ज करी और तलवार लेके आए हो। तो खेत में कब्जा करना चाह रहे सरपंच लसूड़ा डेचर, क्योंकि ये मेरा खेत है। तो रिपोर्ट ले 100 नंबर पर फोन लगाया हमने, तो 100 नंबर वाले कुछ नहीं समझा के चले गए और कुछ भी नहीं बोले और उन्होंने बाद में हमला करा। 25-30 जन, 3 मैंने घायल है, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी दादी, और मेरे पे करा उन्होंने, तो मैं बच गया। लेटर लेके वो भी आए हैं, मेरे पास वीडियो भी है।
ट्रैक्टर भी दिख रही है, 100 नंबर गाड़ी भी खड़ी है वहाँ पे। वो 25-30 जने दिख रहे हैं, सरपंच ने, उसके भाई, उसका लड़का, उसका छोटा लड़का, वो सब खड़े हैं वहाँ पे। वो पंचायत पे आई थी, उनकी भी दे रहे हैं कि है कि तुम्हारे को मार डालेंगे, ये खेत हेड़ा मेरा है और मेरा खेत तुम, ये खेत भी मेरा है। रिपोर्ट कायदे में लिखाने गए, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट किस बात की लिखे हो, नहीं लिखी रिपोर्ट। हमने 181 शिकायत भी डाली है, तो वो भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी चल रही है रिपोर्ट। आपका नाम? अजय परमार है मेरा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।